हेलो बच्चों, जय माँ शारदा की। देखिए आज हम पढ़ते हैं गणित में बिंदु नंबर 2 कि अंक गणितीय संख्या पद्धति क्या होती है। अंक गणितीय संख्या पद्धति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु है हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। परिभाषा दी गई है, आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा मैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती में काम में ली जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए अब गिनती में कौन कौन सी संख्या हम काम में लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हम गिनती में काम में ली जाती है। अब आता है संख्या नंबर 2 कि समप्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। समप्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः है विभाज्य हो समप्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो समप्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखिए 2 से समप्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये कौन सी है। 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य। इसी तरह से आगे से बहुत सारी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। तो चलिए हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं। हम विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो अर्थात सममी नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहलाते हैं। तो चलिए देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से ये क्या है, ये होगी हमारी एक विषम प्राकृतिक संख्या होगी। तो चलिए जैसे कि अब आता है हमें चौथा बिंदु होता है अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाज्य हो उसे हम अन्य किसी से विभाज्य न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो देखिए अब यह क्या कह रहा है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाज्य न हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं वो इधर देखिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या होगी। अब आता है बिंदु हमारा संयुक्त या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाज्य हो उसे संयुक्त संख्या कहलाती है। यह क्या कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो वो संयुक्त संख्या कहलाती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो जैसे उदाहरण के द्वारा मैं बता देता हूं कि संयुक्त कौन कौन सी संख्या है। तो जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10 जैसे कि इसमें देखो 2 का भी जा रहा है, इसमें 9 में भी 3 का जा रहा है। तो इसी तरह से किसी न किसी संख्या में एक या अन्य संख्या का भी विभाज्य हो रहा है। तो चलिए अब जैसे हमारा छठा बिंदु आता है पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं के परिवार में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्या बनती है। क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आगे से आगे। लेकिन हमने क्या मिला दिया, ये 0 मिला दिया उसमें, तो ये क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई हमारी। तो चलिए अब आता है पूर्णांक संख्या। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही एक संयुक्त संख्या है। एक क्या है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही एक संयुक्त संख्या है। तो चलिए इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किए जाने पर पूर्णांक संख्या कहलाती है। कि एक संख्या दी गई आपको कि ऋणात्मक में भी दी गई और धनात्मक में भी दी गई। तो चलिए जैसे इसमें कौन से होते हैं, जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4,
5 6, ये तो हो गई धनात्मक संख्या। और इसी साथ में जैसे ऋणात्मक में देख लो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमें क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो लेकिन एक बार और विशेष बात याद आपको रखनी, जीरो है जो ये क्या है, जीरो है जो ये क्या है, न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। क्या है, न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। तो चलिए ये आप हम 7 पॉइंट कंप्लीट हुए, 8 पॉइंट और पढ़ते हैं हम। चलिए हम परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखी जा सके, p अंश और हर, q दोनों पूर्णांक हो, अर्थात या q हर का मान शून्य नहीं हो। यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो, लेकिन हर क्या होना नहीं चाहिए, शून्य नहीं होना, उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे इसकी उदाहरण देखते हैं, इसकी क्या परिमेय संख्या हो सकती है या क्या परिमेय संख्या है, जैसे 2/5 -3/7 -10/-11, ये सारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो जैसे 4 भी है, 4 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 भी लगा सकते हैं। इस तरह से क्या बन सकती है, ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। अब जैसे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या वे वास्तविक संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, और साथ ही जैसे कि परिमेय संख्या नहीं होती है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि इसकी अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है वो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि क्या हो जाएगा, √2, √5, √10, 1/√5, ये क्या होती है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में ऐसी संख्या होती है जो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए हम अब पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं दोनों ही प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित के रूप में किया जाता है और उन्हें क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, जैसे कि वास्तविक संख्या हो जाएगी आपके 3/5, 3/5, -10/11, ये ऐसी संख्या हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, अर्थात जिनका केवल कल्पना ही की जा सकती है, उन संख्याओं को अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे √-2, √-9, √-18, ये क्या होती है, ऐसी संख्या क्या होती है, वह अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या होती है।